अदरवाइज ये न्यूक्लियस से मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस जो 2s एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की जो मिलने की पॉसिबिलिटी थी, बट ऑब्वियस जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रेडियस आपने फिक्स करी थी ऑर्बिट की, उसी एरिया में ज़्यादा थी, मगर क्योंकि वेव कैरेक्टर है तो यहाँ भी मिल सकता था, यहाँ भी मिल सकता था। तो एक रीज़न बताया गया, ना कि एक पर्टिकुलर पाथ बताया गया। इसको अलग अलग करके लिखती हूँ, देखते हैं अलग अलग देखेंगे, मगर बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ वो न्यूक्लियस है तो वो सब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं, क्योंकि एक ही एटम के ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेन एनर्जी लेवल्स हैं। इन्हीं को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से लिखा जाता है, मेन एनर्जी लेवल है। उसके अंदर के ये सब एनर्जी लेवल्स हैं जो कि फाइनल फ्रीक्वेंसी से निकल के आए थे, और इनके इस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेगा वो ड्रॉ किया गया न्यूक्लियस के चारों ओर एरिया बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो पहला हम 1s का बता रहे हैं। 1s न्यूक्लियस के चारों ओर मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बराबर, और एक डिस्टेंस पे आके इसके बियॉन्ड सिर्फ 0 to 5 रह जाती है, यहाँ तक 95% रहती है। तो यही हमने इसका डिस्टेंस मार्क कर दिया। सेकेंड शेल में दो तरह के मिले, एक तो आपका मिला जिसमें न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस से आगे पहुँचेंगे तो एक एरिया मिल रहा है जहाँ बिल्कुल 0 हो जा रही है, मगर फिर बढ़ रही है, 95% तक बढ़ती है। और ये रहा 1s, ये रहा आपका 2s, ठीक। और इसके बियॉन्ड अब घटी तो कभी नहीं बढ़ेगी, 0 to 5% ही रहेगी। तो ये इसमें एक नोड है, कई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल एरिया में बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, वही नोड कहलाता है। 2s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सर्टेन डिस्टेंस पे जाके कहीं बिल्कुल भी नहीं मिल रहा 0%, उसके बाद फिर बढ़ रही है पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी को ये डॉट से दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी डेंसिटी डेंसर डॉट्स हैं। अब यहाँ आ जाइए, P की बारी आई, P की बारी आई तो न्यूक्लियस से ये डायरेक्शनल थे, ये x डायरेक्शन में मिले, ये y डायरेक्शन में मिले, और ये z डायरेक्शन में मिले, जबकि s वाले एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स सभी डायरेक्शंस में थे। s एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन से थे? जो लोअर एनर्जी के थे, इस एनर्जी लेवल के। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियस से इनके मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है और एक एरिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक। फिर दोनों तरफ इक्वली बढ़ती है और एक एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आप देखो तो ये वही लगभग ये एस के पैरेलल चलता है, मगर थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो इसी तरीके से y में भी इसकी पॉसिबिलिटी थी, इसी तरह से x में भी इसकी पॉसिबिलिटी थी। तो सबसे ज़्यादा मोटे डेंसर एरिया कहाँ मिल रहे थे? ये न्यूक्लियस से इतनी डिस्टेंस पे। तो ये p ऑर्बिटल्स थे, p सबशेल्स थे। p सबशेल डायरेक्शनल होते ही x की डायरेक्शन का सबशेल, y की डायरेक्शन का सबशेल और z की डायरेक्शन का सबशेल हो जाता है, और इनको हम कह देते हैं ऑर्बिटल्स। क्या कह देते हैं? ऑर्बिटल्स। कौन कौन से हैं? px, py और pz। और ये कौन से का है? 2px, 2py और 2pz। तो हमारा 1, 2, 3 क्या आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s और p सब एनर्जी लेवल्स को बताते हैं, और इसको लिखा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर l से, जिसमें s के लिए वैल्यू दी है 0, p के लिए दी है 1, d के लिए दी गई है 2 एंड सो ऑन। f आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n मेन एनर्जी को बताएगा, उसके किस सब एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है उसको बताएगा। l की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं? दिस नेक्स्ट वन, दैट इज़ द गिविंग यू द ऑर्बिटल, दैट इज़ योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप ऑर्बिटल्स के शेप समझिए। तो p का शेप समझ में आ गया। इसी तरह से जब हम थर्ड एनर्जी लेवल में पहुँचे तो उसमें E3, E3 तीन क्लोज एनर्जीज थी, जिसमें से एक ज़्यादा थी और एक और से ज़्यादा और एक उससे भी ज़्यादा। तो जो सबसे कम एनर्जी लेवल था वो था 3s का। 3s को न्यूक्लियस के ही अराउंड प्लॉट करें तो इसमें पहले बढ़ती है पॉसिबिलिटी, 0 हो जाती है, फिर बढ़ी, फिर 0 हो गई, फिर बढ़ी। ये कहाँ से शेप निकल के आ रहे हैं? फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें कितने नोड आ गए? 2 नोड्स आए।
इसमें 2 नोड्स आए न्यूक्लियस के अराउंड, ये 3s है। 3p भी बिल्कुल 2p जैसा है, बस उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 2p से 3p साइज में बड़े होंगे। तो फाइनली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो बोर का मॉडल तो ड्रॉ कर